मैं अपना छोटा सा गवाही बताएगा, क्योंकि मेरा गवाही बहुत लंबा है, लेकिन आप आपको छोटा बताना चाहते हैं। क्योंकि हम छोटा से क्योंकि मेरा माँ और क्योंकि मेरा पिता जो था छोटा से भाग गया, और क्योंकि मेरा माँ हम लोग को क्योंकि अच्छा खाना जगह नहीं देता था, तो एक स्लम में हम लोग रहता था। वहाँ में मैं और मेरा भाई और मेरा माँ एक साथ हम लोग वहाँ में रहता था स्लम में। और मेरा माँ ज़्यादा दारू पीता था, और क्योंकि उस समय में हमको फिर क्योंकि घर में कोई नहीं था कमाने वाला, तो हम जाता था बाज़ार में टीना लोहा प्लास्टिक तलाश करने के लिए, और ऐसा करके मैं जीवन जीता था। और मुझे बहुत इच्छा था कि हम स्कूल जाएगा, हम पढ़ाई करेगा, लेकिन मेरा पास हम जब भी स्कूल जाता था मैं फ़ेल होता था, तो हम बोला हम और कभी स्कूल नहीं जाएगा। और 2-3 बार मैं अपना लाइफ में हम सोचा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम सुसाइड कर लेगा अपने आप को, और लेकिन प्रभु का बड़ा योजना था होगा। प्रभु ने बहुत बार मुझे बचाया वो सबसे। और परमेश्वर ने, क्योंकि आप मालूम है जब हम लोग बाज़ार में ऐसा टीना लोहा तलाश करके चलने से बहुत लोग क्योंकि गंदा नज़र से और गंदा कुछ करने चाहता था, लेकिन प्रभु ने मेरा लिए अलग योजना था। प्रभु ने मुझे बचाया वो सब कुछ से। और क्योंकि एक बार क्या हुआ, क्योंकि जब वो हम लोग का जो स्लम था वहाँ में कोई ड्रग्स खाने वाला लड़का आके पूरा हम लोग का घर पूरा जला दिया। उस समय पे हम लोग का पास कुछ नहीं था, तो एक आदमी आया, बोला एक जगह पे ऐसा कॉन्सर्ट हो रहा है, गॉस्पेल कॉन्सर्ट, जो हम वहाँ में गया। ये पास्टर जो एक पास्टर था उसको हम मिला, तो वो पास्टर क्योंकि मेरा घर पे हमेशा आता था, लेकिन हम नहीं जाता था क्योंकि। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हम टीना लोहा प्लास्टिक तलाश करने जा रहा था, उस टाइम में एक नदी में, एक छोटा सा नदी में मैं गिर गया, और क्या कि मेरा पैर पे चोट लग गया। और क्या हुआ, आस्ते आस्ते जब मैं क्योंकि आपको मालूम है स्लम में हम लोग का अच्छा जगह नहीं है नहाने के लिए, और क्योंकि ऐसा करते करते ये पैर में मतलब सेप्टिक हो गया, और ये पैर बहुत ज़्यादा फूल गया और स्मेल होने लग गया। और क्योंकि आदमी लोग, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं आ रहा था मेरे सामने, और हमको डॉक्टर में जाने के भी डर लग रहा था क्योंकि ये मेरा पैर पूरा सड़ गया। और उसके बाद मैं घर में 1 महीना जैसा सुआ, मतलब हम कोई बाहर नहीं जाता था। और उसके बाद एक पास्टर आया, तो वो मुझे एक डॉक्टर का पास लेके गया, और अचानक मेरा पैर आस्ते आस्ते ठीक हो गया। फिर हम सोचने लगा सब मुझे नफरत करता है, कोई मेरे पास आने नहीं मांगता है, क्योंकि मैं बहुत बदमाश था। क्योंकि आपको मालूम है मैं बहुत कुछ गलत चीज़ की आदतों में फंस गया था, तो मुझे लोग पसंद नहीं करता था। लोगों को चोरी करता था बाज़ार में, और कितने लोगों को मारता था, क्योंकि मेरा जीवन में कुछ शांति नहीं था, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी था, तो ऐसा जीता था। और क्या हुआ, एक दिन अचानक क्योंकि मेरा माँ ने बोला, क्योंकि मैं और मेरा भाई बहुत लड़ाई करता था घर में, और मेरा माँ भी थक गया, और वो भी क्योंकि दारू पीता था पूरा दिन भर सुबह से लेकर रात तक, तो वो भी हम लोग को देखभाल नहीं कर सकता था। तो वो बोला क्योंकि पास्टर आप ले लो ये मेरा 2 बच्चा को। और पास्टर ने बोला हम प्रार्थना करेगा, तो पास्टर ने प्रार्थना किया। उसके बाद ने मुझे एक हॉस्टल में जाके रख दिया, और वो हॉस्टल मेरे लिए एक जेल बन गया, क्योंकि मैं एक आज़ादी का जीवन जीता था, मन मर्जी करता था अपने घर में 12 बजे जाना है क्योंकि बाहर में जाना है। लेकिन जो हॉस्टल में गया, हम हॉस्टल से भी भागने मांगा था, लेकिन मैं रास्ता में मेरा पास्टर को और मेरा माँ को मिल गया, फिर वापस आया। और क्या हुआ, वो हॉस्टल में हम प्रभु को पाया, और उसके बाद आस्ते आस्ते प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करने लगा। जब से हम प्रभु को पाया, क्योंकि मेरे अंदर में एक शांति आया, और उसके बाद से प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगा वो हॉस्टल में। और जब मैं पहला स्कूल गया था, मुझे ABCD भी नहीं आता था, उस टाइम में मैं 15 साल का था। और क्योंकि मेरा टीचर लोग बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे ABCD क्लास 3 में सिखाया, और क्योंकि मैं हाफली में पूरा एग्ज़ाम में पूरा फेल हो गया, क्योंकि मेरा कुछ हम स्कूल जाता था लेकिन मुझे कुछ आता नहीं था। लेकिन फाइनल में प्रभु ने बहुत अच्छा किया, हम अच्छा से पास हुआ। ऐसा करते करते प्रभु का अनुग्रह से, क्योंकि हमें क्लास 5 से हमको डबल परमिशन मिला, तो हम मैट्रिक पास किया। उसके बाद मैंने 11-12 पास किया प्रभु का अनुग्रह से। और उसके बाद मैंने थियोलॉजी करने के लिए भी प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला, क्योंकि जब मैं क्लास 9 से मैं प्रभु का सेवा करने शुरू किया, और उस समय मैं बहुत छोटा था, और मेरा पास्टर जी ने बोला टूटू आपको ये चर्च को देखने पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम में हॉस्टल में चला गया था, और मैं कोई आदमी को अच्छा से नहीं पहचानता, क्योंकि हॉस्टल में जाने के बाद मेरा पूरा चेहरा बदल गया, और मुझे अच्छा खाना मिला। तो ऐसा करते करते क्या कि हम सबको भूल गया, और मुझे क्योंकि हिंदी भी उतना अच्छा से नहीं आता था, क्योंकि खासी लोगों का बीच में बैठता था, तो खासी सीख गया। और उसके बाद मेरा पास्टर ने बोला टूटू आपको देखने पड़ेगा। और जब हम वो मिनिस्ट्री में चर्च
हम बोला होगा ठीक है, तो हम शुरू करा। तब उस टाइम में क्या हुआ, क्योंकि आस्ते आस्ते जो मेरा साथ आता था, जो भाई लोग, वो लोग छोड़ दिया मेरे पीछे आने के लिए, क्योंकि हम जब भी जाता था चर्च में खाली हम लोग 2-3 लोग होता था, क्योंकि वो पास्टर ने शुरू किया वो चर्च, लेकिन पहला बहुत सारा आदमी था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो सब लोग, क्योंकि हिंदी अच्छा से नहीं जानता था होगा, क्योंकि वो सब लोग चला गया। फिर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि ऐसा होते गया, एक दिन एक मामा ग्रेस बोलने वाला, क्योंकि दादी जैसा था, वो अमेरिका से था, वो 83 इयर्स वो आता था, क्योंकि शिलोंग में क्योंकि मिनिस्ट्री करने के लिए और मिशनरी करने के लिए। उस समय में क्योंकि उसने पहला हमको इंग्लिश नहीं आता था, तो एक बार उसने मुझे एक दार्जिलिंग में बुलाया, ऐसी सेवा था वहाँ में, और वहाँ में मुझे गवाही देने के लिए बोला। और उसके बाद मैंने उससे अच्छा से बात किया। वो बोला प्रभु का बहुत बड़ा योजना है आपके जीवन में। और उसके बाद मैं वापस शिलोंग आया, परमेश्वर ने नया काम करने लगा शिलोंग में, और मेरे को प्रभु ज्ञान दिया, बुद्धि दिया कैसर के, क्योंकि जाके लोगों को सुख समाचार सुनाने के लिए। अभी प्रभु का अनुग्रह से वहाँ में 40-50 लोग आता है, और सब लोग क्योंकि फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, और सब लोग क्योंकि दारू की लत से, ड्रग्स की लत से छुटकारा पाया वाला लोग है। और उसके बाद मैं अपना माँ के लिए हम प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मेरा माँ क्योंकि बहुत दारू पीता था, और वैसे समय में मैं हॉस्टल में रहता था, और प्रभु से हम प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। तो प्रभु ने मेरा प्रार्थना को सुना, मेरा पास्टर को एक विजन दिया, क्योंकि एक ऑर्फनेज खोलने के लिए। तो वो ऑर्फनेज में मेरा माँ को भी काम करने के लिए बुलाया, और क्योंकि मैं और मेरा भाई भी उधर में रहने मिला। और उसके बाद अभी हम लोग का साथ बच्चा लोग है, 120 बच्चे लोग हैं, और हम लोग का बीच में रहता है। और मेरे को प्रभु बहुत सारा बड़ा फैमिली दिया है, और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु ने अच्छा स्पिरिचुअल फादर मदर दिया है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत गाइड किया। और क्योंकि अभी हम जो है ये सब प्रभु का अनुग्रह द्वारा है, क्योंकि मेरा जीवन एक पूरा नाश हो गया था, मेरा कोई आशा ही नहीं था। लेकिन जब से हम प्रभु को पाया, क्योंकि तब से प्रभु मेरा जीवन को बदल दिया। और अभी मेरा माँ भी प्रभु को जान लिया, वो भी बपतिस्मा ले लिया, और मेरा भाई भी अभी पढ़ाई कर रहा है, वो भी प्रभु को जान लिया। क्योंकि पहला मेरा माँ बहुत नफरत करता था हम जब गिरजा जाता था, क्योंकि मुझे मारता था, मुझे डांटता था। लेकिन जब से हम प्रभु को पाया, हम उसके लिए प्रार्थना करने लगा, अभी वो मुझे प्रेम करने लग गया। क्योंकि प्रभु का जब प्रेम पाने के बाद प्रभु सब कुछ बदल देता है। तो हम बोलना चाहते हैं, आपको भी उचाना चाहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु का साथ, प्रभु सब कुछ कर सकता है। आमीन। तो आप मत सोचिए क्योंकि मेरा जीवन में किया तो आपका जीवन में भी कर सकता है। मुझे कोई भाषा नहीं आता था, मैं बहुत क्योंकि ऐसा बात भी करने नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे अभी जैसा बनाया, क्योंकि वो सब प्रभु के लिए है। तो हम बोलना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके जीवन में भी आप बहुत कुछ में अभी हो सकता है आप मेरा जैसा जीवन नहीं जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन आपके जीवन में कुछ है क्योंकि अभी भी आपको रुक रहा है, क्योंकि आप प्रभु को और नहीं जा पा रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं आप प्रभु को पूरा मन से, दिल से विश्वास करें, कुछ प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे लोग हैं, क्योंकि प्रभु जानता है क्या हो रहा है हम लोग का जीवन में। तो वैसे मेरा जीवन में अभी हम प्रभु का अनुग्रह से, क्योंकि प्रभु का फुल टाइम मिनिस्ट्री पे है, और हम शिलोंग की कोना कोना में जाके सुख समाचार बताते हैं, और क्योंकि जहाँ में भी प्रभु रास्ता खोलेगा वहाँ में जाके हम सुख समाचार सुनाते हैं। तो हम आपको भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का योजना बड़ा है हम लोग का जीवन में, जहाँ में भी होगा हम प्रभु के लिए उजाला बनेगा, हम उसके लिए एक निमक बनेगा। आमीन। और लोग हम लोग का जीवन को देख के प्रभु इसको जान पाएगा। अभी लोग मुझे देख के, क्योंकि वो लोग क्योंकि बहुत अलग दिख रहा होगा, आप यहाँ में देख सकते हैं, ये मेरा घर था प्लास्टिक का, पहला कैसा जगह से प्रभु अभी कैसा में खड़ा किया। इसके लिए हम बोलना चाहते हैं प्रभु बहुत भला है, वो हम लोग से बहुत प्रेम करता है। और मैं पहला ऐसा नहीं था, मैं बहुत काला था, और जब एक पास्टर बोला था मुझे कि टूटू को तो ब्यूटी पार्लर में लेके जाने पड़ेगा, लेकिन जब से हम प्रभु को मिला, प्रभु का ज्योति चमकने लगा। आमीन। जब हम प्रभु को पाते हैं, प्रभु मन को बदलता है, हम लोग का बाहर का रूप को भी बदलता है। हम बोला चाहते हैं इसके लिए प्रभु का साथ कुछ भी असंभव नहीं है। तो जैसा प्रभु मेरा जीवन में किया, वो आपका भी जीवन में कर सकता है, क्योंकि प्रभु मेरे को क्योंकि कीचड़ से उठा के चट्टान पे खड़ा किया। आमीन। तो आपको भी खड़ा कर सकता है। प्रभु का बड़ा योजना है, क्योंकि खाली आपको भूखा प्यासा होना है, उसके लिए पूरा मन से उसको विश्वास करना है। आप पूरा जब मन से विश्वास करेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा। मेरे प्यारो, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा,
और आपके द्वारा हम देख पाएगा गोवा पे रिवाइवल होगा, गोवा का लोग प्रभु को जान पाएगा, गोवा में अद्भुत काम होगा, गोवा में क्योंकि प्रभु का जुआन लोग खड़ा होगा और बाहर का लोग जब गोवा में आएगा वो लोग प्रभु को पाके जा पाएगा। आमीन। वो लोग एंजॉय करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन प्रभु का प्रेम को मिल के उसके अद्भुत अंधकार की आत्मा छुटकारा पाएगा। आप लोग को छूना है मेरा प्यारो, आप लोग को छूना है प्रभु यीशु ने, इसके लिए आप खड़ा होना है। अभी हम लोग को सोना नहीं है, अभी हम लोग को जागृत होना है, क्योंकि हम लोग का प्रभु यीशु जीवित प्रभु यीशु है। आमीन। हम लोग को जागृत बनना है, हम लोग को सोना नहीं है, हम लोग को हर जगह में प्रभु का सुख समाचार को बताना है, क्योंकि जब तक हम लोग सुख समाचार को नहीं बताएगा तब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा मेरा प्यारो। इसके लिए हम लोग को तैयारी बैठना है मेरा प्यारो, हम लोग को प्रभु का आग से भरना है, पवित्र आत्मा की प्रेम से भरना है। आप सभी को प्रभु आशीष करेगा। जय मसीह।